हेलो किसान साथियों, मैं हूं मिस्टर तारिक और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के बारे में। इस योजना में हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ ये आप लोगों को बताने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो मेरा सिलेक्शन ऐसे हुआ, स्टेट से 2 अधिकारी आए, मुझे कॉल किए और जहां पर हमारा एड्रेस था, जहां पर हम शेड बनाने वाले थे, वहां पर वो लोग विज़िट करने के बाद उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट लिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद कुछ उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस फील्ड में कब से काम कर रहे हो, बकरियों के बारे में क्या जानते हो और कौन सी नस्ल पे आप काम करोगे, और बकरियों की वैक्सीन के बारे में, बकरियों की नस्ल के बारे में और बकरियों के जो किड्स थे मतलब बच्चों के बारे में सारी कुछ मुझे जानकारी मांगे और मैंने बेसिकली सब उनको जानकारी सही बता दी। तो इसलिए मेरा उन्होंने सिलेक्शन अप्रूवल करे। मैंने उनसे पूछा कि सर इसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा था हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये ऊपर वाले जो अधिकारी है उनके हाथ में है। तो फिर उन्होंने सारे मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके गए और जाने के बाद 8 दिन के बाद मुझे मैसेज आया कि मेरा लोन सेक्शन हो गया, मतलब लोन मेरा अप्रूवल हो गया। और मैंने जब बैंक गया तो बैंक में मैंने बैंक अकाउंट चेक करा, तो चेक करने के बाद मुझे लगा कि NLM स्कीम का लोन मुझे पास हो गया है। तो किसान साथियों, आपको मैं कुछ बातें बता नहीं पाया जो NLM स्कीम में 100% काम करती है। तो अगर आप ITR भरते हो और फॉर्म में ITR लगाते हो तो आपका 100% फॉर्म अप्रूवल होता है, जैसा मेरा 100% फॉर्म अप्रूवल हुआ। मैंने भी इस फॉर्म के अंदर ITR लगाया था 3 साल का, तो सिलेक्शन अधिकारी ने वो भी मेरा चेकिंग करे और मेरे सारा एक्सपीरियंस पूछे उन्होंने मुझसे कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, बकरियों के बारे में क्या जानते हो, वैक्सीन के बारे में क्या जानते हो, मेडिसिन के बारे में क्या जानते हो, बहुत सी जानकारी उन्होंने मुझसे पूछे है। इतना तो मैं वीडियो में आपको बता नहीं सकता हूँ, छोटी छोटी वीडियो करके मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछने के बाद फिर उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद मेरे एक फॉर्म ले आए थे, वो फॉर्म पे मेरे साइन वगैरह कराने के बाद फिर वो चले गए। फिर उन्होंने 8 से 10 दिन के अंदर फॉर्म ऑनलाइन ही अपडेट कर दिया। करने के बाद फिर मुझे मैसेज आया कि सिलेक्शन आपका हो गया है। फिर मुझे सिडबी बैंक से मेल भी आया और एक कॉल आया। तो सिडबी बैंक से मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। उन्होंने मुझसे सारी KYC डॉक्यूमेंट पूछे और वो एक वेरीफाई करे मुझे कि ये बंदा वही है कि नहीं, कि दूसरे बंदे को कॉल लगाए। तो वो उन्होंने वेरीफाई करे और लोन के बारे में पूछे और सब्सिडी का तो उनको पता था कि सब्सिडी इस बंदे की कितनी है। फिर उन्होंने सब्सिडी के बारे में पूछा कि आपकी सब्सिडी कितनी है, कितना का प्रोजेक्ट है और कितनी आपको सब्सिडी मिलने वाली है। वो सारी उन्होंने डिटेल मुझसे पूछने के बाद उन्होंने फिर फॉर्म अपडेट कर दिए, मतलब KYC डॉक्यूमेंट जो मुझसे मांगे थे उन्होंने अपडेट कर दिए। अपडेट करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपका 8 से 10 दिन के अंदर और 1 महीना भी लग सकता है इसमें, तो आपका सब्सिडी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मुझे तो इतना खुशी हुई जब उन्होंने ऐसा कहा। तो फिर 8 से 10 दिन नहीं लगे, 15 दिन के बाद मेरे बैंक खाते में सब्सिडी अमाउंट आ गया। तो आने के बाद मुझे मैसेज आया, मैं बैंक गया, बैंक में चेक करा, तो चेक करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ सब्सिडी आ गई है बैंक अकाउंट में। फिर उसकी लोन तो पहले आ गया था, फिर सब्सिडी आई और सब्सिडी आने के पहले लोन आया 8 से 10 दिन में, फिर उसके बाद में 8 से 10 दिन के बाद सब्सिडी आई। और अगर कोई आपको इस योजना के अंदर जानकारी जानना है, मतलब सब्सिडी के बारे में, लोन के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और आपको एक बात बता देता हूँ, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ज़्यादा ना खर्चा करो, मैं आपको कम प्राइस में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर दूंगा जो NLM स्कीम में अप्रूवल हुई है। बहुत से गरीब किसान भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में खर्चा कर दे रहे हैं और उनको दिक्कत आ जा रही है, उनको फॉर्म अप्रूवल ही नहीं हो रहे। कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो ऐसे लोगों को से मना ले रहे हैं कि जिनको NLM स्कीम के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो मैं आपको कम प्राइस में, एकदम कम प्राइस में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो 100% NLM स्कीम में अप्रूवल हुई है, उसी बेस पे आपको मैं आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके नाम की बना कर दूंगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें,
8999047631। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी ले सकते हो, और अदर कोई जानकारी हो तो वो भी ले सकते हो। तो मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा आधी सब्सिडी आई है और आधी आना बाकी है, और आधी आनी बाकी है जो उसकी प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बकरी कितनी रखना है आपको जब भी आपका 5 लाख रुपए सब्सिडी आएंगी, कौन कौन सी मशीन रखना है जब भी आपकी 5 लाख रुपए सब्सिडी आएंगी, कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सा चारा जब भी आपके 5 लाख रुपए सब्सिडी आएंगी, ये सब कुछ आपको मैं वीडियो में बताऊँगा। और सिलेक्शन अधिकारी कहाँ से आए थे वो भी बताऊँगा, और क्या डॉक्यूमेंट मुझे उस टाइम पे लगी वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आपको मेरा चैनल काम आए कोई भी जानकारी के लिए, है ना। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी कुछ जानकारी लेकर आऊँगा आपके साथ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।